Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In this video, we will solve type 7th question answer of coding and decoding. Let's start with our first question number 2. यदि BAD को ये लिखा जाता है तो सेम को ये लिखा जाता है तो लव को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. I hope you will find this 7 type of question very easy because we don't have to remember the number of letters or to rearrange it. Just we have to remember opposite words, opposite alphabet, and it will solve quickly. And if you aren't know the opposite letter, you can check out my first video. And if you are here, I will tell you it will take short time, about 35 seconds. Start with U का जो opposite letter होता है वो F होता है, तो आप इसको उप से याद रख सकते हैं. उसी प्रकार यहाँ लेते हैं LO, V E, ये हो गया लव. मतलब जो L का opposite होता है वो O होता है और V का opposite होता है वो E होता है. आगे देख लेते हैं TG, IR. ये कुछ टाइगर की तरह दिखता है, तो T का जो ऑपोजिट होता है वो G होता है और I का ऑपोजिट होता है R. उसके बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि SH, मतलब पहले आप हॉरर मूवी देखते थे उसमें फिर कोई आता था तो वहाँ पर SH लिखा होता था ऐसे साउंड करने के लिए, तो ये S का जो ऑपोजिट होता है वो H होता है. उसके बाद मैंने बताया था 6, CX, 6, तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर होता है. उसके बाद होता है ए से पहले जेड आता है तो जेड हो जाएगा. उसी प्रकार बी का देखेंगे तो बी का होता है वाई. इसको आप बाय से याद कर सकते हैं. आजकल अगर किसी को भी बाय बोलना रहता है तो वो जनरली BY ही टाइप करता है, BYE टाइप नहीं करता. तो आप इसको बाय से याद रखेंगे, फिर मुलाकात होगी तो आप इसे बाय से याद रख सकते हैं, बाय. उसी प्रकार हमारा अगला है डी का देख लेते हैं. डी का जो होता है वो W हो जाता है. ये दोनों एक जैसा ही साउंड करता है. डी का शुरू में भी डी ही आता है और W का में भी डी ही आता है, तो ये इजीली हो जाएगा. बस ये थोड़ा हटके है J एंड Q. तो जनरली झारखंड में जैक बोर्ड होता है तो उससे भी आप याद रख सकते हैं जैक, या फिर आप JQ भी इसे बोल सकते हैं, जैक या JQ. तो J का जो होता है वो Q होता है. और सबसे ईजी M के बाद N आता है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है. तो बस इतना ही है. काउंट कर लेते हैं 26Y, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24. लग रहा है कहीं पर एक लेटर ज़्यादा हो गया या फिर मेरा काउंटिंग में गड़बड़ी हो रहा है. आई डिड जस्ट फॉरगेट द स्पेशली वन बिकॉज वन मूवी ऑफ नेम दिस पीके ये बहुत फेमस मूवी है. तो जो पी का जो ऑपोजिट होता है वो के होता है. आप लोग भी देखिएगा पीके मूवी, शायद आप लोग को पसंद आएगा. तो बस इसी ऑपोजिट लेटर से बस ये सोल्व हो जाएगा. तो बी का ऑपोजिट क्या होता है? वाई होता है. बै से याद रखेंगे. ए का जेड ही होता है और डी का डब्ल्यू होता है. तो उसी प्रकार एस का क्या होता है? सब. भूत वाला मूवी देखे थे तो यहाँ एच लिख लेंगे. ए का जेड होता है, एम का एन होता है और LOVE, तो ई का क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा. तो बस ये हो गया. उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं. यदि NOSC को ये लिखा जाता है तो BOND को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही इजी है. देखिए N का अपोजिट M, O का अपोजिट L, S का अपोजिट H और E का अपोजिट V. तो उसी प्रकार B का अपोजिट क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा. O का अपोजिट क्या हो जाएगा? LO, तो L हो जाएगा. N का M ही होता है और D का W होता है, तो यहाँ W लिख लेंगे. बहुत ही ईजी है. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. यदि SONU को ये लिखा जाता है तो SONI को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं. S का ऑपोजिट लेटर H, O का ऑपोजिट L, N का ऑपोजिट M, U का F. करने का ज़रूरत नहीं है, टाइप 7 में सब ऑपोजिट ही है, तो हम इसको जल्दी से क्विकली से बना लेंगे. S का ऑपोजिट H, O का LO, तो यहाँ L हो जाएगा. N का M है और I का होता है. I के लिए मैंने बताया था TGIR, तो IR ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो I का ऑपोजिट R हो जाएगा. सीधे यहीं पर देखते हैं, बार बार क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में है C का ऑपोजिट होता है X. 6 बताया था मैं. फिर TG बताया था, TGIR टाइगर, उसको
परफेक्ट टाइगर नहीं होता है, बस आप उसको मान लीजिए। तो यहाँ टी का क्या हो, जी होता है, फिर जेड का ए होता है, तो इधर भी वही करेंगे। ये डी है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, फिर एफ, एफ का डब्ल्यू, यू एफ, उफ हो जाता है तो यहाँ यू लिखेंगे। उसी प्रकार पी, पी का ऑपोजिट क्या होता है, पी के, फेमस मूवी है पी के यार, इतना आसान है, कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रेन को ये लिखा जा रहा है, ऑपोजिट सभी में है तो मैं बार बार नहीं चेक कर रहा हूँ, परंतु यहाँ कुछ मुझे गड़बड़ी लग रहा है, जिससे बी, बी का तो एम होता नहीं है, फिर आर, आर का आर ही लिखा हुआ है, ए का जेड लिखा हुआ है, आई का आई है, एन का वाई है। इसमें कुछ लगता है हमको रीअरेंज किया हुआ है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, तो इसका जो है बी का क्या होता है, वाई होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है, आई का आर होता है और एन का एम होता है। तो इसका फर्स्ट और इधर लास्ट लिखेंगे। उसी प्रकार इधर भी आई, इधर का फर्स्ट इधर का लास्ट लिखेंगे। तो टी जी आई आर, तो आर के बदले इधर ऑपोजिट लेटर आई लिखेंगे। फिर यहाँ पर आई है तो आई का आर होता है, फिर जी है तो जी का क्या होता है, तो मैंने टाइगर बताया था, तो जी का हो जाएगा टी जी, तो यहाँ टी लिख लेंगे। फिर एच का क्या होता है, एस, एच बताए थे भूत वाला मूवी, यहाँ एस लिख लेंगे। फिर टी का फिर से जी होता है तो यहाँ जी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो ये 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइप 7 और टाइप 8 दोनों मिक्स किया हुआ है। तो देखिए एफ यू, तो यहाँ भी एफ यू लिखा हुआ है, इसको 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर टी यू है और यहाँ पर एफ जी है, तो क्या होता है टी जी आई आर, तो टी का जो ऑपोजिट है उसको बाद में लिखा गया है। फिर यू एफ, उफ होता है, तो उफ का ऑपोजिट यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार इसको सेकंड कर लेंगे, इसको थर्ड मान लेते हैं, थर्ड। तो टी जी आई आर, तो आई का जो ऑपोजिट होता है वो आई, ये होता है आई होता है, आर का ऑपोजिट आई होता है और ई का ऑपोजिट भी होता है, एल ओ भी। तो हम लोग इधर भी सेम करेंगे, बी ई को सेम लिख लेंगे। उसके बाद जो है ओ का ऑपोजिट इधर लिखेंगे, एल ओ, तो यहाँ एल हो जाएगा। फिर एफ का ऑपोजिट लिखेंगे यू एफ। उसी प्रकार इसको लास्ट लेंगे तो पहले ई का लिखेंगे, ई का एल ओ भी ई, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। और उसी प्रकार इसको यू कर लेते हैं, परफेक्ट यू। हाँ, और आर का ऑपोजिट क्या होता है, टी जी आई आर, तो यहाँ आई लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी देखिए फर्स्ट से तो ऑपोजिट भी नहीं हो रहा है, और अगर नंबरिंग सिस्टम से करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। अगर डबल डबल बना रहे हैं तो भी कुछ बन नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये के है, के का ऑपोजिट क्या होता है, पी होता है, पी के बताए थे। उसी प्रकार जे क्यू, जेक से भी बताए थे और आप लोग जे क्यू भी रख सकते हैं। उसी प्रकार टाइगर बताए थे, टी जी आई आर। टाइगर परफेक्ट नहीं है, उसको आप सुधार लीजिएगा, सुधारने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी प्रकार से याद किया जा सकता है। तो यहाँ आई का होता है आर, तो यहाँ जो इसका लास्ट हो रहा है और इसको भी लास्ट में ही लिखना है। तो आइए कैसे बनेगा देखते हैं। या फिर इधर से भी आप देख सकते हैं, ई का भी होता है, फिर यू का एफ होता है, तो एल का जो ऑपोजिट होता है एल ओ, यहाँ ओ लिख देना है। फिर आई का ऑपोजिट टी जी आई आर, यहाँ आई आर लिखेंगे। एम का ऑपोजिट एन, जी है। उसी प्रकार आई का ऑपोजिट आर होता है और टी का ऑपोजिट जी होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, यदि एस ओ एन आई को ये लिखा जाता है तो अमित को क्या लिखा जाएगा। एस का एच होता है, ओ का एल होता है, एन का एम होता है, आई का आर होता है। ऑपोजिट लेटर है, इधर भी लिखेंगे, ए का जेड, एम का एन, आई का टी जी आई आर आर। उसके बाद टी का हो जाएगा टी जी, यहाँ जी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी सेम है, जस्ट ऑपोजिट लेटर है, जिससे आर का आई होता है, ओ का एल होता है, एस का एच होता है, एच का एस होता है, ए का जेड, एन का एम, आई का आर। तो इधर भी वही करेंगे। जे क्यू, तो जे का क्यू लिख लेंगे। वाई का बी होता है बाय, आजकल सभी बी वाई ही लिखते हैं। ओ होता है ओ एल ओ, तो यहाँ एल लिखेंगे। फिर टी का बताए थे टी जी आई आर, तो यहाँ जी लिखेंगे। फिर आई, आई का क्या होता है, आर होता है। ऑपोजिट लेटर बस आपको जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ वो याद रखना पड़ेगा, और बस ये फिर दाएं हाथ का खेल है। देखिए यू एफ, फिर आर आई, फिर एल का होता है ओ, फिर भी का होता है लब, यहाँ लब पूरा आ गया है। तो एस का क्या होगा, एच हो जाएगा। एल ओ, तो ओ का एल हो जाएगा। फिर ये यू है, यू का एफ हो जाएगा और आर का हो जाएगा
TGIR, तो यहाँ आई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन है ये के P के, फिर A का Z हो रहा है, N का M हो रहा है, C का X होता है, 6 S, H का S होता है, A का Z होता है, N का जो M होता है, अपोजिट लेटर है। इधर भी वही करेंगे, J का Q लिखेंगे, A का Z, ये Y है, Y का B, फिर A का Z लिखेंगे, N का M लिखेंगे, TG, तो T का G होता है और I का जो होता है वो R होता है। इधर यहाँ पर LOVE पूरा आया था और यहाँ TGIR पूरा आ गया। देखिए T का G, I का R। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। U का F होता है, N का M होता है, I का R होता है, Q J Q, तो Q का J होता है, U का F होता है और E का V होता है। तो इधर भी वैसे ही करेंगे, F का U उप, फिर LOVE, तो L का क्या होता है, O होता है, उसी प्रकार O का L हो जाएगा। फिर W का DW, सेम वर्ड दोनों का फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो D ही है, तो D का W EG हो जाएगा। फिर E का क्या होता है, LOVE, तो E का V होता है, फिर R TGIR, R का I हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए CX 6 होता है, S का H होता है, R का I होता है, O का L होता है, ये L है, M का N होता है, A का Z होता है, फिर I का जो होता है R होता है, और C के लिए यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, तो इधर भी ऑपोजिट लेटर ही लेंगे। तो G का ऑपोजिट TG, तो यहाँ T लिख लेंगे, फिर E का ऑपोजिट LOVE, तो यहाँ V लिखेंगे, फिर N का M ही होता है, E का V होता है, फिर R का TGIR, R का I होता है, A का Z होता है, TG, तो T का G होता है, फिर IR, I का R हो जाएगा, फिर LO, तो O का L हो जाएगा, फिर N का तो EG है, M हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। D के बदले इसमें भी ये जो 12 नंबर है, इसमें भी जो टाइप 7 है और जो टाइप है उसको 8 दोनों को मिक्स कर दिया गया है। देखिए ये दोनों को जोड़ा बनाते हैं, हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इसको 1 1 कर देंगे। देखिए D का W इधर किया गया है, ऑपोजिट किया गया है और रिवर्स भी किया गया है। D का पहले यहाँ W होना चाहिए, लेकिन इसको इधर कर दिया है, W को मतलब रिवर्स कर दिया है। O का L होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए U का F होता है और B का Y होता है, इसको सेकेंड कर लेंगे, सेकेंड, और ये थर्ड। बस इधर भी जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसका जो ऑपोजिट लेटर होता है उसको रिवर्स में लिखेंगे। तो M का क्या होता है, N होता है, तो इसको लिखेंगे। फिर A का क्या होता है, Z होता है, तो उसको पहले लिखेंगे। उसी प्रकार इधर देखिए जो S होता है, S का H होता है, फिर T होता है TG, तो यहाँ G लिखेंगे। उसी प्रकार इधर भी करेंगे। E का क्या होता है, LOVE, E का V होता है, तो V को बाद में लिखेंगे। फिर R का TGIR, I होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है DOG और WTL। तो D का W होता है, आपको पता है, परंतु उसके बाद 7 को जो टाइप 7 था उसको मिक्स कर दिया गया है। देखिए इसको और इसको देखिए, O का क्या होता है, ऑपोजिट लेटर LO, तो L को बाद में लिखा गया है। और G का क्या होता है, T होता है TG, तो उसको पहले लिखा गया है, तो इसको 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, इसको 1 इसको 2। तो C का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, 6, X याद रखना है। फिर A का जो ऑपोजिट लेटर होता है Z, उसको बाद में लिखेंगे। और T का ऑपोजिट लेटर G होता है TG, तो इसको G। जो हमारा टाइप 8 का क्वेश्चन था ये बहुत ही ईजी है, आप लोग यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं वीडियो पुश करके या फिर बैक करके, आपको सभी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। आई होप ये वीडियो है अभी तक का सबसे ईजीएस्ट वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ करना नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है बस उसको याद रखना है, और क्वेश्चन बनना तो चुटकी का हाथ, चुटकी मतलब बाएं हाथ का काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।